हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आप लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी लेकर आया हूं। बम्पर वैकेंसी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 444 है। 444 मतलब 444 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। ये वैकेंसी कहां आई हुई है? ये वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी बात यह है कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, चाहे उसने बीए किया हो, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है ये हमेशा वैकेंसी आप लोगों के लिए नहीं आती, इसलिए अच्छे से पहले वैकेंसी को समझ लीजिए। देखिए ये वैकेंसी कहां निकली है? ये वैकेंसी है आपकी कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023, ये नाम है। इसमें दो चीजें हैं, एक सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और दूसरा आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। दो तरह की वैकेंसी है, दो वैकेंसी नहीं है, दो तरह की वैकेंसी है, ध्यान रखिए। आप समझिए, ये जो फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, अच्छा देखिए ये चीज है, एडवर्टीजमेंट जो नंबर है यहां पे बताया गया है। टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो कितनी है? ये देखिए 444 आपकी वैकेंसी है। ये बार बार देखने को नहीं मिलती है, तो इस फॉर्म को मिस मत करिएगा, इसको फिल जरूर करिएगा। अब देखिए जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? क्या स्टार्ट हो चुका है? वो 8 दिसंबर से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 12 जनवरी 2024, नए साल पे, ठीक है, 12 जनवरी 2024 ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है। फीस आप कब तक सबमिट कर सकते हैं? फीस आप सबमिट कर सकते हैं 14 जनवरी 2024 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें एग्जामिनेशन के बारे में भी बता दिया गया है कि जो टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन कब तक होगा आपका? ये फरवरी 2024 में होने की संभावना है कि आपका फरवरी में आपका एग्जाम इसका हो जाए। और टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज सेकंड जो एग्जामिनेशन होगा वो विल बी नोटिफाइड ऑन CSIR वेबसाइट। जब सेकंड वाला मतलब पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड होगा आपका, ठीक है। अभी मैं सिलेबस की भी बात करूंगा कि इसमें सिलेबस क्या है आपका। देखिए will be notified on CSIR वेबसाइट। जो स्टेज सेकंड वाला एग्जाम होगा आपका वो नोटिफाइड कहां होगा? CSIR की वेबसाइट पर आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आपको। फिर देखिए एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड की बात कही जा रही है, एडमिट कार्ड विल बी नोटिफाइड ऑन CSIR वेबसाइट। इसी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए ये वेबसाइट है, ये नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा? www.csir.res.in पर जब जाएंगे आप तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका पूरा डिटेल में वैकेंसी के बारे में बताया गया है। दो तरह की वैकेंसी हमने बताया आपको, एक सेक्शन ऑफिसर है और दूसरा कौन सा है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पहले हम लोग सेक्शन ऑफिसर की बात कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 76 है। ध्यान से समझिए, सेक्शन ऑफिसर में जो आपकी पोस्ट टोटल निकली है वो 76 निकली है। सेक्शन ऑफिसर कैसी वैकेंसी है? ये ग्रुप बी की है, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर की वैकेंसी है, समझिएगा, गेस्टेड ऑफिसर की वैकेंसी है। पे स्केल कितनी है? 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए तक आपकी सैलरी रह सकती है, ठीक है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी डिग्री मांगी गई है, अर्थात आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, चाहे आप एलएलबी पास आउट हो, कोई भी हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलएलबी पास आउट हो तो आपको वरीयता यहां पे मिल सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं तो एज कितना है? मैक्सिमम एज जो बताई गई है वो 33 इयर्स बताई गई है। 33 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, ये हुई बात सेक्शन ऑफिसर की। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। नंबर ऑफ पोस्ट यहां कितनी है? 368 पोस्ट है, 368 पोस्ट है,
किसकी? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। यहां कितनी थी? सेक्शन ऑफिसर की 76 थी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कितनी है? 368 पोस्ट है। अब ये भी ग्रुप बी की है, लेकिन ये नॉन गेस्टेड है। ठीक है, नॉन गेस्टेड है तो मत ये मान लीजिए कि अरे यार खराब है, खराब नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, तो नॉन गेस्टेड है। सैलरी की बात की जाए, एक बार आप सैलरी तो देखिए, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक आपको मिल सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेम यही, यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए भाई, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एंड लास्ट में एज लिमिट की बात की जाए तो 33 इयर्स है। 33 इयर्स इसमें भी है, फर्स्ट वाले में आपका सेक्शन ऑफिसर में भी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी 33 इयर्स मांगी गई है। अर्थात मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? 33 साल होनी चाहिए। देखिए, इसको क्राइटेरिया में बांटा गया है कि जनरल कितना है, एससी कितना है, एसटी क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर की हम बात करें तो इसमें कितना हमने पोस्ट होता है? 76 पोस्ट है। क्लियर है? तो इसमें एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और अनरिजर्व के लिए 37 है। तो टोटल हो गई कितनी? 76 हो गई। किसके लिए? सेक्शन ऑफिसर के लिए। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहां देखिए हमने टोटल पोस्ट कितनी बताई? 368 बताई थी टोटल पोस्ट। यहां पर एससी के लिए 54 है, एसटी के लिए 26 है, ओबीसी के लिए 102 102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है और अनरिजर्व के लिए 151 है। टोटल कितनी हो गई? 368 हो गई पोस्ट। अब देखिए एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस में यह कहा जा रहा है यदि आप अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको कितना देना होगा? 500 रुपए देना होगा। समझिएगा बात को, चाहे आप क्या हैं? यूआर हैं, अनरिजर्व हैं, चाहे आप क्या हैं? ओबीसी हैं, ठीक है, चाहे आप क्या हैं? ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ये तीनों में से कोई भी आते हैं तो आपको फीस कितनी देनी है? 500 रुपए। लेकिन यदि आप वुमेन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या सीएसआईआर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फ्री सेवा है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहां पे नील लिखा गया है। अब देखिए एज में क्या छूट भी प्रदान की गई है? तो बिल्कुल छूट प्रदान की गई है। एज में किसको किसको छूट प्रदान की गई? यहां देखिए, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। देखिए एससी हुए, एसटी हुए, इनको 5 साल तक की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल तक की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल की छूट है, वहीं पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल की छूट है, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल तक की छूट है, सीएसआईआर कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए है और एनी अदर कैटेगरी के लिए यहां पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, अब ये ध्यान दीजिए। देखिए लिखा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहां पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेक अप ऑफ मार्क्स। 3 पेपर हैं आपके, ठीक है, 3 पेपर आप क्वालिफाई जैसे करते हैं वैसे ही आप कहां चले जाएंगे? इंटरव्यू देने के लिए। तो पेपर फर्स्ट जानते हैं, सेकंड जानते हैं और थर्ड जानते हैं। पेपर फर्स्ट समझते हैं। पेपर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। ये कितने का आएगा? 150 मार्क्स का आएगा। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। इसमें क्या रहेगा? 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? ये जो फर्स्ट आप पेपर फर्स्ट है 150 मार्क्स का है, उसमें से 100 क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं, वहीं 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से पूछे जा रहे हैं। अब ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जब आप जुडिशरी का पेपर देते हैं मेंस में तो वहां पर एक इंग्लिश पेपर होता है लैंग्वेज का, तो वहां पे देखिए मिलता जुलता यहां भी मिल रहा है आपको, ठीक है।
पेपर सेकंड की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी ये पूछा जाएगा। ये 200 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये थोड़ा अलग पेपर है जिसे लॉ वाले अधिकतर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। इसको यदि छोड़ दिया जाए बाकी सब पेपर आप परिचित हैं। पेपर थर्ड की बात की जाए तो इसमें इंग्लिश या हिंदी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। क्या पूछा जाएगा इंग्लिश या हिंदी में? एसे, प्रेसिज एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आपसे पूछी जाएगी। कितने नंबर का? 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। क्लियर? ये हो गया पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड हो गया। जब जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं, अब आप कहां चले जाते हैं? इंटरव्यू के स्टेज के लिए। इंटरव्यू जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे जो है, जो सिलेबस अभी हमने आपको बताया वो पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि भैया ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस है या जीके है तो आपको उसमें क्या पढ़ना होगा, ये सभी पूरे आपको डिटेल में बताया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट जो था हमारा वो जनरल अवेयरनेस था, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस ये सब पढ़ना है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पढ़ना है, करंट अफेयर को पढ़ना है। ये सब कहां है? जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है। उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में आपको क्या पढ़ना है? ये कंप्रीहेंशन पढ़ना है। फिर एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहेगा, सेंटेंस करेक्शन रहेगा, कॉमन एरर्स रहेगा, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे, ये सब रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पेपर फर्स्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब पेपर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड हमारा क्या था? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी थी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है, जनरल साइंस आएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी रहेगा, बायोडाइवर्सिटी रहेगा एंड क्लाइमेट चेंज रहेगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहेगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस रहेंगे, नेशनल जियोग्राफी आपसे पूछा जाएगा। पेपर थर्ड की बात कर ले तो यहां पर एसे राइटिंग रहेगा, प्रेसी राइटिंग रहेगा और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग आपसे पूछा जाएगा। अब ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहां कहां रह सकता है, ये पूरा चार्ट आपको दिखाया गया है। ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये सब तमाम तरह के नाम यहां पे बताए गए हैं। ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जब 10 नंबर पे आप जाएंगे तो यहां पे इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स ये लिखा गया है, इसको जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर पे आप जब जाएंगे तो वहां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये है हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म को, ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है, ये पता होना चाहिए आपको। ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां पे लिखा गया है पेमेंट ऑफ फीस कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में आपको ये जमा करना है। देखिए यहां भी जो सिलेबस आपका है पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि कैसे कैसे, यदि हिस्ट्री पूछा जाएगा तो हिस्ट्री के किस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, पूरा आपसे डिटेल में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस पार्ट से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी आपको इसमें बता दिया गया। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस एरिया को टच किया जाएगा, ये पूरा आपको बता दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूरा आपको बता दिया है। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सभी चीजें आपको बता दिया गया है। देखिए करंट इवेंट है तो इससे संबंधित, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इससे संबंधित ये चीजें बता दी गई हैं, जनरल इंटेलिजेंस है ये है आपका, जनरल साइंस से संबंधित ये पूरी चीजें बताई गई हैं। बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन दिया गया है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म इसका इसके नीचे ही दिया गया है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा लंबा फॉर्म आपका दिया गया है। तो थोड़ा सा आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। तो यही पूरा नोटिफिकेशन के बारे में पूरा आपको बताया गया है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसको जरूर फिल करिएगा।
कोशिश करिएगा जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, उससे पहले ही आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, सिलेबस क्या है मैंने पूरा बता दिया है, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।